हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? देखिए, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर थी अशोक स्तंभ की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है अशोक स्तंभ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए, चिंगम चबाने से जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा याददाश्त, ऑप्शन नंबर डी याददाश्त जो कि ठीक होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? देखिए, संसार में सबसे अधिक संख्या वाला जीव इनमें से हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर सी मछली जो कि संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, चना में कौन सा विटामिन पाई जाती है? देखिए, मुख्य रूप से चना में जो विटामिन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? देखिए, विश्व की वह नदी जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहती है तो इनमें से हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला भारतीय बैंक इनमें से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी इनमें से हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए, मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर ए मनुष्य के खून में लोहा पाई जाती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगले सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध हो जाएगा इनमें से जैवलिन थ्रो से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जैवलिन थ्रो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? देखिए, एक 10 रुपये के सिक्के को बनाने में लगभग खर्च आती है 3 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 3 रुपये जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? देखिए, इनमें से जो कि कोयले का भंडार जो है झारखंड को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए, विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर डी चीता जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 2020 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? देखिए, भारत का वह राज्य जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ तो इनमें से हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी गोवा राज्य जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजकीय मिठाई है इनमें से हो जाएगा जलेबी, ऑप्शन नंबर बी जलेबी जो कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? देखिए, इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होती है इनमें से हो जाएगा हरा रंग, ऑप्शन नंबर ए हरा रंग जो कि इंद्रधनुष के बीच में होती है। चलिए अगला सवाल है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? देखिए, सोने की गाड़ियाँ जो है यह चलती है सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? देखिए, उल्लू जो है अपने सिर को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 270 डिग्री तक। चलिए अगला सवाल है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 2008 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? देखिए, घायल होने पर आदमी की तरह रोने वाला इनमें से पक्षी जानवर यह हो जाएगा भालू, ऑप्शन नंबर सी भालू जो कि आदमी की तरह रोता है घायल होने पर। चलिए अगला सवाल है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है?
देखिए गिलहरी जो रंग नहीं देख सकती है, इनमें से हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? तो लालगढ़ महल जो है यह स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी बीकानेर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? देखिए कागज का आविष्कार करने वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर ए चीन ने कागज का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? देखिए रात के समय सूर्य उदय होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों पिन कोड जो है यह लागू किया गया था 1972 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1972 में पिन कोड लागू हुआ था। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? देखिए जो सबसे पहले गठित हुआ था भारतीय राज्य, यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मानव शरीर में जो पैर होती है उस पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 हड्डियां होती हैं। चलिए अगले सवाल है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? वह जानवर जिसको कि हर एक वस्तु जो है दोगुनी बड़ी दिखाई देती है, तो इनमें से हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर डी हाथी को हर एक वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? देखिए आलू की खेती नहीं की जाती है तो इनमें से हो जाएगा बेनिया देश में। ऑप्शन नंबर डी बेनिया देश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? देखिए शांति का प्रतीक इनमें से मानते हैं सफ़ेद रंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सफ़ेद रंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा फल इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर बी कटहल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फल है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो भारत की प्रमुख फसल है यह फसल हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए चावल जो कि भारत की प्रमुख फसल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? देखिए एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में टोटल 25 साल जो है सोते हुए बिता देती है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 25 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए मोबाइल फ़ोन को हिंदी में कहते हैं दूरभाष यंत्र। ऑप्शन नंबर डी दूरभाष यंत्र जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो धातु पाई जाती है यह हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? देखिए भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियाँ किया था तो इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी पीपल का पेड़ जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। चलिए अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पर पाई जाती है? देखिए जो नीला सेब है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी चीन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों नासिक शहर की बात करें तो ये इनमें से कौन से नदी के किनारे पर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। तो आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पितृ का स्रोत क्या है? दोस्तों पितृ का स्रोत इनमें से हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी यकृत जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इनमें से हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 60+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
अगला सवाल है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? देखिए, विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर यह है नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल देश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? देखिए, 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम इनमें से हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए, इनमें से जो क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा दी गई, इनमें से हो जाएंगे राजगुरु। ऑप्शन नंबर डी, राजगुरु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद की बात करें तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर ए, आगरा शहर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर मोती मस्जिद स्थित है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए, इनमें से जो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है यह हो जाएगा ताज़ी सब्जियाँ। ऑप्शन नंबर डी, ताज़ी सब्जियाँ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? देखिए, एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर ए, 206, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। देखिए, जो विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, त्वचा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वाहनों के अग्रद्वीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अग्रद्वीपों यानी कि हेडलाइटों में जिस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन का बी जो है अवतल दर्पण, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है लगभग 36,000 किलोमीटर की होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं निक्रोम का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, निक्रोम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जंग से बचाने के लिए लोहे पर बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इस परत को कहेंगे यशदीकरण। ऑप्शन नंबर डी, यशदीकरण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कालिंजर में, आगरा में, शाहजहाबाद में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।